दूसरा पॉइंट चार्ज के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। आवेश दो प्रकार के हो गए आपके पास। पहला हो गया धनात्मक आवेश, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। राइट, अब समझिएगा। धनात्मक आवेश जो है आपका, ऋणात्मक आवेश जो है, अगर आप एक प्लस के सामने दूसरा प्लस लेके आते हैं, एक माइनस के सामने आप दूसरा माइनस लेके आते हैं, तो इसको बोलते हैं एक जैसी जात के आवेशों को सामने लाना। इसको बोलते हैं सजातीय आवेश। एक ही जात के दोनों, सजातीय आवेश। अब इसको और एग्जांपल समझाओ। जैसे मान लो एक लड़के के सामने आपने दूसरे लड़के को लेके आना, एक लड़के के सामने आपने दूसरी लड़की को लेके आना, एक प्लस के सामने दूसरे माइनस को लेके आए, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, विजातीय। लड़का लड़की आमने सामने है, साथ में है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ये तो दुनिया का सत्य है, इसको तो हम बदल नहीं सकते। तुम लोगों को ऐसे ही एग्जांपल से थोड़ा जल्दी समझ में आता है। एक लड़का एक लड़की के साथ बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, या ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। सही बात है। लड़के का दूसरे लड़के के साथ कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, एक लड़की का भी दूसरे लड़के के साथ कोई खास इंटरेस्ट नहीं, ये ठीक है। तुम लोगों को ऐसे एग्जाम्पल्स थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, क्या करें। तो वैसे ही अगर एक जैसे आवेश है, सजातीय आवेश, तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत शाणे हो तुम लोग, जानता हूं मैं तुमको अच्छे से। चलो जी, तो समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा ना कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है। तीसरी बात, आवेश के SI मात्रक के बारे में बहुत सारी बातें मैं करूंगा समय आने पे, पर अभी हम बहुत छोटा सा डिस्कशन करें। अगली क्लास में हम बहुत सारे मात्रकों के बारे में बात करेंगे। आज कंसेप्ट की क्लास है, तो मैं फैक्ट को ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, आज हमारा पूरा फोकस कंसेप्ट पे ही है। आवेश का जो SI मात्रक, केवल अभी वो लिखवा रहा हूं मैं, ज्यादा बात नहीं कर रहा इसके बारे में। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, साइंटिस्ट का नेम है कूलम, और इसके बारे में अच्छा डिस्कशन SI मात्रक के ऊपर और बात अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर लेंगे। चलो अब आते हैं अपन चौथे पॉइंट पे। आवेश का या आवेशों का सदैव बीज गणितीय योग होता है। लिखते चलो हर एक पॉइंट। आवेशों का सदैव बीज गणितीय योग होता है, मतलब आवेशों को बिल्कुल वैसे ही जोड़ते हैं जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस जोड़ते हैं। यही रीजन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के लिए प्लस और माइनस शब्द का प्रयोग किया। अब समझो थोड़ा फिजिक्स को, हम आवेश के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज कर रहे हैं, तो जैसे प्लस और माइनस को हम मैक्स में जोड़ते हैं ना, आवेश भी वैसे ही जोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि आवेशों का बीज गणितीय योग हम करते हैं। मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आ जाएगा एक ही बार। जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल दिया, प्लस के 4 कूलम को, आवेश का सिंबल जनरली क्यू यूज करते हैं हम। एक आवेश है प्लस का 4 कूलम, दूसरा आवेश है माइनस का 2 कूलम। आपको मैंने कहा दोनों को जोड़ के बताओ, तो ऐसा नहीं करना है 4 और 2 6, नहीं। आवेशों को सदैव उनकी, इसका एक और मतलब है सिंपल भाषा में लिख देता हूं, आवेशों को सदैव उनके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। आवेशों को सदैव उनके चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। जोड़ो इनको, 4 और 2 6 नहीं करना है, चिन्ह के साथ जोड़ना है। प्लस का 4 प्लस माइनस का 2, 2 कूलम। ठीक है बेटा। मान लो एक और एग्जांपल ले लो,
स्टार्टिंग में पढ़ लो, आराम आराम से पढ़ो ताकि सबको समझ में आए। मान लो आपके पास एक आवेश है 4 कूलम, मान लो दूसरा आवेश है माइनस का 6 कूलम, और आपको कहा जोड़ के बताओ, तो Q1 प्लस Q2 जब आप करोगे तो आपको इनका बीज गणितीय नंबर की तरह जोड़ना है, सिंपल, +4 -6, आंसर आएगा -2 कूलम, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमको आवेशों को क्या करना है, बीज गणितीय योग करना है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है, आगे बढ़े। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट करो। आवेश संरक्षण का नियम। काफी काम आता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलता है पता है? आवेश संरक्षण का नियम ये बोलता है कि इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने NaCl का निर्माण पढ़ा होगा कि Na प्लस Cl- से मिलकर के क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, ठीक है। अब विलगित शब्द का मतलब समझ लो पहले, विलगित निकाय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मतलब है? अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, कोई बाहर वाला आके हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को बाहर से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा सिस्टम, हमारा निकाय विलगित निकाय कहलाएगा। उससे भी पहले हम बात करें कि निकाय क्या होता है, तो निकाय का मतलब होता है कि भाई पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिससे तुम्हें मतलब है। अभी मुझे किससे मतलब है? मुझे दुनिया में किसी से मतलब है, अभी मुझे केवल आपसे मतलब है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी हम दोनों को एक दूसरे से मतलब है, तो हम एक सिस्टम है। हम क्या है बेटा? हम एक सिस्टम है, हम एक निकाय है, और उस निकाय को बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो भैया जी हम एक विलगित निकाय है। आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा, अगेन इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिस हिस्से का तुम अध्ययन कर रहे हो या जिस हिस्से से तुम्हें मतलब है, वो निकाय है। उसके अलावा जो कुछ भी है बाहर, वो सब परिवेश है। पढ़ाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में 11वीं क्लास में, कोई बात नहीं। अगर निकाय को बाहर से परिवेश बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो वो विलगित निकाय है। इस कमरे में बैठ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कमरा मेरे लिए निकाय है, कमरे के बाहर जो कुछ भी है वो मेरे लिए परिवेश है, और कमरे के बाहर जो बैठे हैं मुझे परेशान नहीं कर रहे, उनका मुझसे कोई मतलब नहीं, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा निकाय विलगित निकाय कहलाए, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसा ही कोई विलगित निकाय है, और उस विलगित निकाय में एक प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया जहां पे Na+ और Cl- मिलकर के NaCl बना है। विलगित निकाय है, विलगित निकाय की एक प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? उस प्रक्रिया में Na+ और Cl- मिलके NaCl बना रहे हैं, और इस काम में बाहर से किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, और ये विलगित निकाय की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें एक Na एक Cl से मिलके NaCl बना रहा है। अब अगर हम इस विलगित निकाय को देखें, अच्छे से देखेंगे, और इस विलगित निकाय में दो हिस्से करके समझें, एक प्रक्रिया के पूर्व, एक प्रक्रिया के पश्चात। प्रक्रिया के पूर्व हम कुछ चीजें चेक करते हैं, उन कुछ चीजों में क्या आता है समझिए। उन कुछ चीजों में आता है, पहला, कुल धनात्मक आवेश, कि भाई कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, चेक करो। प्रक्रिया के पूर्व मतलब इधर की बात, प्रक्रिया के पश्चात मतलब NaCl बन चुका है, तो प्रक्रिया के पूर्व का क्या मतलब है? एरो के इधर। प्रक्रिया के पश्चात का क्या मतलब है सर? एरो के इधर। क्लियर? कुल धनात्मक आवेश कितना है प्रक्रिया के पूर्व, चेक करो। प्रक्रिया के पूर्व केवल Na+ है, मतलब +1 कुल पॉजिटिव चार्ज है। बताओ कमेंट करके। प्रक्रिया के बाद में क्या है? जब NaCl बन के तैयार है, क्या आपको कोई प्लस दिख रहा है इसके अंदर? नहीं।
0। सेकंड, कुल ऋणात्मक आवेश कितना है प्रक्रिया के पूर्व? बताओ चेक करके। प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणात्मक आवेश कितना है? प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणात्मक आवेश Cl के ऊपर माइनस है, माइनस का 1 है। प्रक्रिया के पश्चात क्या कुल ऋणात्मक आवेश दिखाई दे रहा है? प्रक्रिया के पश्चात तो कोई नेगेटिव नहीं है, 0। कुल आवेशों की संख्या कितनी है प्रक्रिया के पूर्व? मुझे प्रक्रिया के पूर्व 2 आवेश दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, अर्थात आवेशों की संख्या 2 है। प्रक्रिया के पूर्व आवेशों की संख्या 2 है। प्रक्रिया के पश्चात आवेशों की संख्या 0, कोई आवेश ही नहीं है, NaCl अकेला है। पहले 2 आवेश है, आवेशों की काउंटिंग पूछ रहा है, कितने आवेश है? एक Na प्लस एक Cl माइनस है, 2 आवेश है, सिंपल। चौथी बात, नेट आवेश कितना है? नेट आवेश का मतलब होता है कुल आवेश। इसको कैसे चेक करेंगे? प्रक्रिया के पहले 2 आवेश हैं, एक तो है Na के ऊपर +1, एक है Cl के ऊपर -1। हमें कहा गया है नेट आवेश बताओ, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ रहा है? 0। प्रक्रिया के पश्चात NaCl है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, 0। जिस बच्चे को ये टेबल समझ में आ गई ना, वो आवेश संरक्षण के नियम को दिल से फील करता है। प्रक्रिया के पूर्व कुल धनात्मक आवेश अलग है, प्रक्रिया के पश्चात कुल धनात्मक आवेश अलग है। प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणात्मक आवेश अलग है, प्रक्रिया के पश्चात कुल ऋणात्मक आवेश अलग है। प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या अलग है, प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेशों की संख्या अलग है। परंतु प्रक्रिया के पूर्व जितना नेट आवेश है, प्रक्रिया के पश्चात भी उतना ही नेट आवेश है। यही कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। क्या खास है? आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी विलगित निकाय की प्रक्रिया में, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है किसी विलगित निकाय की प्रक्रिया में नेट आवेश कुल आवेश प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है। यहां पे रिमार्क या नोट करने वाला पॉइंट यह है कि कुल धनात्मक आवेश, कुल ऋणात्मक आवेश और कुल आवेशों की संख्या ये बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, ये बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। देख लो ना, यहाँ कुल धनात्मक आवेश अलग अलग है, ये अलग अलग, ये अलग अलग है। जो चीज कंपलसरी बराबर है वो ये है। तो सर इस बात को सीधा सीधा ही बता देते, इतना घुमा करके बताने की क्या जरूरत है? इस बात को एकदम सीधा सीधा ही बता देते हैं, सीधा सीधा ही बता देते। सर इतना घुमा के क्यों बताया आपने? सोच रहे हो क्या ऐसा? तो इसको घुमा करके इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है सत्य और असत्य बताइए, और वहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि विलगित निकाय की प्रक्रिया में कुल धनात्मक आवेश संरक्षित रहता है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग है। कुल ऋणात्मक आवेश संरक्षित रहता है, सही है? नहीं, बड़ा अलग अलग हो सकता है। कुल आवेशों की संख्या बराबर होती है, नहीं, वो भी अलग अलग हो सकती है। क्या चीज बराबर होना जरूरी है? नेट आवेश, कुल आवेश। इसलिए फिजिक्स को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। बताएं, मजा आ गया? मजा आया इस कंसेप्ट में? मजा आया तो फिर कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा।